नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और लगातार हम आपके सामने इस्लाम से जुड़े हुए वो तमाम सवालात, तमाम मुद्दे लेकर आते हैं जो हमारे समाज में इर्द गिर्द हमें सुनने को मिलते हैं या फिर किन्हीं घटनाओं के कारण वो सवाल उठने लगते हैं। तो उसको लेकर कुरान हदीस क्या कहती हैं, क्या असल जानकारी है, ये हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। इस्लाम के स्कॉलर्स जो हैं हमारी इस काम में मदद करते हैं और इसीलिए आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है कि क्या इस्लाम में माफ़ी नहीं है, क्या इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है, क्या इस्लाम में अगर आपने पैगंबर साहब का अपमान किया तो उसकी सजाए मौत है और वो कोई भी मुसलमान जाके दे सकता है, चाहे भले ही उस बात को 40-50 साल क्यों ना हो गए हों। क्योंकि सलमान रुश्दी के साथ जो हुआ, केरल में जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक टीचर को चाकू से गोद डाला गया, किसी का हाथ काट दिया गया, उदयपुर में सर तन से जुदा किया गया, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये हाल फिलहाल की घटनाएं जो हैं एक बार फिर से सवाल उठा रही हैं कि क्या इस्लाम कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाता है और क्या इस्लाम में माफ़ी की गुंजाइश कहीं भी नहीं है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम इस वक्त जुड़े हुए हैं सचवाला साहब, जिन्होंने लगभग 50 से 55 साल तक उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया, बाकायदा उसके स्कॉलर रहे, उसका प्रचार प्रसार किया, अरब देशों तक गए लेकिन फिर इस्लाम छोड़ दिया। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त मौलाना ज़बरुल कादरी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि एक आरोप लग रहे हैं तो मैं चाहूंगी सचवाला साहब से बात करूं, उसके बाद मौलाना कादरी साहब जवाब दें उनके इन सवालात का जो आरोप वो लगा रहे हैं। सचवाला साहब, आप कह रहे हैं कि इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है, इस्लाम में माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। आखिर आप ये किस बिना पर कर रहे हैं? कौन सी कुरान या हदीस का हवाला देते हुए आप ये बात कह रहे हैं? किस किताब में लिखा है? नहीं, देखिए, कुरान तो इस बारे में क्लियर है। जिस तरह से मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कुरान में क़त्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है और जहाँ कहीं भी ये बात कही जाती है कि काफिर और मुशरिक को कत्ल करो, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि कौन से काफिर को, किस मुशरिक को कत्ल करो। इसमें कहीं कोई जो है इसकी तारीफ या फिर इसकी ये नहीं बताया गया कि जो है किस मुशरिक को, किस काफिर को कत्ल करना है। जिस आयत में काफिर या मुशरिक के कत्ल का जिक्र है उसमें यह नहीं बताया गया है कि जो है कौन से काफिर, कौन से मुशरिक को कत्ल करना, क्योंकि ये जो है ये एम्बिग्विटी कुरान की आयतों में होने की वजह से ये इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं कि काफिर या मुशरिक को कत्ल कौन करे, एक इंडिविजुअल कत्ल करे या एक हुकूमत। ये आज तक इसका फैसला नहीं हो सका। इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह का कानून मुसलमान यानी जो कुरान को और हदीस को मानने वाले अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी क्लैरिटी खुद कुरान में हो जाती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो है ये क्लैरिटी कुरान के अंदर नहीं है। ठीक है मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं, इसका जवाब आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बि कमाली कशफत दुजा बि जमाली। सचीवाला भाई ने जो कहा, कुरान में और अहादीस मुबारका में ये चीज़ है और कट्टरपंथी का जो बार बार जो जुमले बयान किए जाते हैं सारे लोगों की तरफ से कि इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है कि नहीं, इस्लाम एक अलग चीज़ है, इस्लाम के मानने वाले एक अलग चीज़ है। और ये पता है पूरी दुनिया के लोगों को कि जो जिस धर्म का मानने वाला होता है, अगर उसका अजीमुशान कोई भी किसी के बारे में अगर गुस्ताखी करेगा तो उसके मानने वालों को बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसीलिए किसी ने कहा है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, गर हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 70 साल हो। और भी है, हमको गाली देना है दे लो, हमारे घर वालों को उजाड़ना है उजाड़ दो, लेकिन अज़मत मुस्तफ़ा, शान रिसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा, अज़मता, मुतहरा में अगर कोई भी करेगा ये नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त होगा। यानी जब सलमान रुश्दी ने वो किताब लिखी उसके बाद जिस युवक ने उन पर हमला किया है वो पैदा भी नहीं हुआ होगा, शायद किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी अलग बात है। बिल्कुल आपका सवाल अपनी जगह मैडम बिल्कुल मजबूत मोहकम है, वो पैदा भी नहीं हुआ। लेकिन आज बच्चा जब भी अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है
वो जिस घराने में पैदा हुआ, जिस माँ की गोद में पैदा हुआ, जिस बाप ने उसको खिलाया, जिन बहनों ने उसको लोरियां सुना सुना करके जवान किया, मतवाला बनाया, उस गुस्ताख रसूल की भी दास्तान सामने आई होगी। उसके दिल में जज्बा इश्क रसूल बेदार हुआ और उस गुस्ताख का उसने बदला ले लिया। तो ये यानी कि ये सही किया उसने आपकी नज़र में, जिस तरह से आप बता रहे हैं महिमा मंडन करते हुए उसका, कि उसने बहुत ही नेक काम किया है। यानी कि हर मुसलमान को ऐसे लोग जो नबी के गुस्ताखी का बदला लेते हैं वो उनके लिए हीरो होते हैं फिर तो, जिस ढंग से आप बता रहे हैं साहब। देखिए, नबी गुस्ताखी करती क्यों जाती है, हमें कहो ना। देखिए आलोचना का हक सभी को होता है। आलोचना उस जात की मत करो जिसके सदके में सबको, आलोचना हमारी कर लो, हमको पीट दो, हमको मार दो। चलिए ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत करा भी है, आलोचना की हिम्मत किसने इजाजत दी? अगर किसी ने गलत किया भी है तो क्या उसको ऐसे मार देंगे? ये बात मैडम, आप उसी ऐसी अजीम शान के जब जानते हो कि ये तबका सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, उस शान रिसालत की बारगाह में अदना सी गुस्ताखी, तो फिर जबान वहां खुलती क्यों है? और बात करते, और भी कोई किताब लिखते, हुकूक के ऊपर किताब लिखते, तरक्की के ऊपर किताब लिखते, शान रिसालत कूड़ा फेंकने वाले, अपने ऊपर पत्थर फेंकने वालों को भी माफ कर देते थे, और पैगंबर साहब को मानने वाले इतने कट्टर हैं कि वो सर तन से जुदा कर देते हैं और उसको जायज ठहराते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माफ किया, बेहतर है, अमल था, माफ किया, लेकिन बार बार गुस्ताखियां, बार बार हिचुगोइयां हो रही हैं, तो मानने वालों की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। क्या करें बताइए आप? अच्छा, यानी आप क्यों बर्दाश्त होता? रसूल की शान में ही गुस्ताखी क्यों की जाती है? नहीं, गुस्ताखी दूसरे धर्मों के साथ भी होती है सर, दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के साथ भी होती है। हिंदू देवी देवताओं के तो कारपेट पायदान बना दिए जाते हैं, तो कोई जाके सर तन से जुदा करके नहीं आता है, आप भी जानते हैं। नहीं, तो सर तन से जुदा देवतियों को कोई बुराई करता, हम उसके खिलाफ खड़े हो तो क्यों? किसी मजहब के बारे में कोई हिंदू देवी देवताओं की जिस ढंग से पेंटिंग्स बना दी थी, उनको किसी ने सर तन से जुदा नहीं किया था। ये उसने गंदी की, सब कुछ किया, और उसकी गलत किसी देवती, किसी दीन के महापुरुष के लिए कोई सी भी इंसान को कोई हक नहीं है कि वो उसकी गुस्ताखी करे, चाहे वो मुसलमान हो। ये मुसलमानों ने अपने आप सोच लिया या किसी कहीं कुरान में या हदीस में लिखा है कि भाई अगर कोई पैगंबर साहब के बारे में कुछ गलत बोले तो ये एक मुसलमान का फर्ज बनता है जाके उसको मौत के घाट उतारे? ये उसका जज्बा इश्क है, जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए तन धन मन सब लुटा देता है वो। मैंने अभी आपको शेर नहीं सुनाया, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, अगर हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। मैंने क्या कहा ज़बरुल कादरी साहब, कुरान हदीस में लिखा है या नहीं लिखा है? कुरान और हदीस की बात नहीं हो रही है, मैं तो उसी की बात कर रही हूं साहब। मैं आपसे इंडिविजुअली नहीं पूछ रही हूं कि आप मारना चाहते हैं कि जिंदा रखना चाहते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं। आपने बता दी अपनी बात, आपने तो महिमा मंडन कर दिया कि जिसने सलमान रुश्दी पर हमला किया उसने सही किया, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि अगर पैगंबर साहब की शान में कोई गुस्ताखी करे तो जाके उसको मार डालो, चाहे वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद? ये हर मुसलमान का फर्ज बनता है, ढूंढ के मारो। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान ये नाजिल हुआ, ये 2,24,000 कमोबेश अंबिया में अफजल आला मुशर्रफ हैं, उनकी शान में अगर कोई भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा, उनके चाहने वाले उसको बर्दाश्त करते करते एक हद होती है, अगर वो उसका इंतकाम होगा तो इसी तरीके से गुस्ताखी करने वालों का जब अंजाम हुआ तो आइंदा इसके ऊपर पाबंदी लगेगी। किसी मजहब के ईश्वर के लिए, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, उसकी जुर्रत बंद होगी। देती देवताओं के खिलाफ जो बोलते हैं उनकी भी हिम्मत पस्त होगी। एक कड़ा कानून हो बनाया जाए। सचवाला साहब, क्या कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि पैगंबर साहब का अगर शान में कोई गुस्ताखी करे तो एक मुसलमान का फर्ज बनता है, चाहे उसने वो गुस्ताखी देखी हो, सुनी हो, चाहे 100 साल बाद करे, लेकिन उसका बदला जरूर ले, उसको मौत के घाट उतारे और ये वो खुद करे? जी, इस बारे में कुरान एक जगह ये बात क्लियर करता है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह के रसूल की कोई बुराई करता है तो अल्लाह खुद जो है उसको, अपने रसूल को बचाएगा। अल्लाह ये रसूल को बचाना, रसूल की हिफाजत करना, ये अल्लाह के ज़िम्मे है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। लेकिन ये करते क्या हैं, जो अल्लाह के जो फौजदार बने फिरते हैं दुनिया में, ये कानून अपने हाथ में ले लेते हैं।
कुरान के मुताबिक ये कहीं भी नहीं है कि अगर रसूलुल्लाह की जो है कोई गुस्ताखी करे तो उसका सर तन से जुदा कर दो। कुरान की कोई भी आयत इस तरह की जो है इनकी तायीद तो नहीं सचवाला साहब ये पाठ कहाँ पढ़ाया जा रहा है? कहीं भी नहीं है कुरान में, सचवाला साहब ये पाठ कहाँ पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि एक दो नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में से कई मामले हम देख चुके हैं इश्निंदा के। तो ये पाठ कौन पढ़ा रहा है? तो कहना चाह रहे हैं, तो ये कहाँ पढ़ रहे हैं? ये नौजवान जो हैं जो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, जिन्होंने वो किताब पढ़ी कि नहीं, उन्होंने उस शख्स को देखा कि नहीं, और फिर भी उनके मन में ये जहर कौन भर रहा है? जब कुरान और हदीस में नहीं लिखा तो कौन कहता है जाके मार डालो? कौन है ये लोग? ये असल में मदरसों के और जो है ये जिसे मौलाना मौलवी मुल्ला कहते हैं, ये दरअसल इनकी कारस्तानी है। और सचिवाला साहब मुल्ला जरा अल्फाज सही रखिएगा, नहीं बदतमीजी मत कीजिए। देखें जब मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको मैंने लफ्ज़े भाई से मुखातब किया, आपने फिर कैसे किया? नहीं, ये बात गलत है। आप गलत बोलेंगे तो बोलेंगे भी नहीं आपके खिलाफ। सचवाला साहब को सुन लीजिए, सचवाला साहब को सुन लीजिए। ऐसे कैसे सुन ले मैडम? ठीक है सचवाला साहब आप अपने, ठीक है सचवाला साहब अपने शब्द, एक सेकंड कादरी साहब, आप यहाँ पर बैठ के एक लोकतांत्रिक देश में यहाँ बैठकर किसी के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने वो सुना ना, सुना ना आपने मर्डर को जस्टिफाई किया, जस्टिफाई किया। मैंने वो बात कही है, मोहब्बत थी, कोई जस्टिफाई नहीं किया मैंने। खून कर दिया किसी का। आपको कितने नौजवान सुन रहे होंगे मुसलमान, जब कुरान हदीस में नहीं लिखा तो आप कह रहे हैं कि इश्क की खातिर वो कुछ भी करे। तो आप भी उनके साथ हो जाइए। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? मैंने सुना ना आपकी बात को, मैंने पूरी वैल्यू दी ना कि नहीं दी? आप इस तरीके से कैसे मैच करेंगे? ठीक है, आप यहाँ बैठ करके दूसरों के खिलाफ गाली दिलवाएंगी? नहीं, आपकी बात गलत है। आप दोनों की तरफ के रखिएगा, आप एक तरफ मैं बोल रही हूं कादरी साहब, उन्हें रुकिए, आपकी बात गलत है मैडम। एक मिनट कादरी साहब, एक मिनट रुकिए। सचवाला साहब, आप इसी तरीके से बोल के आप ये कत्ल के, मैंने कत्ल करने की दावत नहीं दी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कादरी साहब, एक मिनट चुपेंगे। आपका ये इल्जाम गलत है भैया, आप पूरे सही, बाकी पूरी दुनिया गलत। सचवाला साहब, आप दो बातें आगे चल के, आप अगर एंकर है तो आप इस तरीके से किसी को मरूब नहीं कर सकती हैं। क्या करा मैंने? मैंने मर्डर का जस्टिफाई नहीं किया। आप ये गलत नहीं। अच्छा, आपने क्या कहा? चलिए एक मिनट सचवाला साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। अच्छा, आपने क्या कहा मुझे बताइए, मुझे बताइए। मैंने क्या कहा कि अजमत मुस्तफा से आपने कहा कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं गुस्ताख रसूल के मर्डर को। मैंने ये लफ्ज कहा कि जो मैंने ये कहा, गुस्ताख रसूल की अगर कोई गुस्ताखी करेगा, उनसे इश्क करने वाला अगर वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा तो उसने कर दिया, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? उसका इश्क बोला, वो नहीं करना चाहिए, उसका इश्क बोला। जब आप बोलिए तो गुस्ताखी भी नहीं करना चाहिए। अरे गुस्ताखी भी नहीं करना चाहिए। आप गुस्ताखी करना बंद करो। इश्क में आदमी क्या कत्लो गारत मचाएगा साहब? किसको? तो आप गुस्ताखी पर क्यों आमादा हैं? आप मौलवी हैं, आप इस्लाम के जानकार हैं, आप नौजवान, आपको सुन रहे हैं, आप उनको ये बोलिए कि कुरान हदीस में नहीं लिखा साहब, तुम्हारा अल्लाह ये नहीं सिखाता है। तो हम ये भी कहिए, आप ये कहिए कि इस तरीके गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। बात पे जिसके आपने ये सिखाया उन नौजवानों को, आपने ये बोला उन नौजवानों को कि कुरान और हदीस में नहीं लिखा है। मैं मौलाना हूँ, आपने बोला कि मैं मौलाना हूँ, मैंने किताबें पढ़ी है, मैंने कुरान हदीस पढ़ी है, कहीं नहीं लिखा है। आपने बोला ये, आपने एक बार भी बोला कि कहीं नहीं लिखा है। मैं आपसे बार बार पूछती रही कि किसी कुरान हदीस का हवाला मतलब ये होगा कि आप उनसे ये कहोगे कि वो इस तरीके से बोलेंगे? नहीं, उसका जवाब आप नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको टोक रही थी, आप अगर सब्र रखेंगे तो उनको भी टोकूंगी मैं। सचवाला साहब, आप भाषा में उनको किसी भी तरह से कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क जो उनकी निजी सम्मान के लिए ठेस पहुंचाए, मैं चाहूंगी कि यहाँ आप दोनों मेरे मेहमान हैं तो सम्मान बना रहे। तर्क हो सकते हैं अलग अलग, आपकी सोच अलग अलग हो सकती है, और सोच का भी पूरा सम्मान है, लेकिन भाषा पर मर्यादा रखिए। सचवाला साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैंने आपको अच्छी तरह से याद है, मैंने कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं, आपने जिस तरह से मुल्ला मौलाना कहा वो उन्हें चुभा, ठीक है, उस तरह से मत करिए। ये एक पदवी है और बड़ी पढ़ाई करने के बाद मिलती है, तो उसका सम्मान करें। देखिए, नहीं, ये तो देखें, ये अल्फाज तो खुद जो है मुसलमान इस्तेमाल करते हैं ना, मौलाना कहते हैं, मौलवी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं। मैंने किसके लिए क्या गलत कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया भाई? देखिए, मौलाना मौलवी टाइटल है तो आप मुल्ला क्यों बोल रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप मौलाना मौलवी बोलिए, मुल्ला मत बोलिए, जो चीज नहीं है। टाइटल तो टाइटल, सारे उर्दू के अल्फाज हैं। देखिए, असल में बात यह है कि ये बहुत सारे अल्फाज हैं, मैं बोलूं आपके लिए बर्दाश्त कर लेंगे आप? और सामने वाले उर्दू के अल्फाज तो मैं भी बोल सकता हूं। मैं बात कर रहा हूँ कुरान की, मैं बात कर रहा हूं कुरान की एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें गुस्ताखी रसूल के उन्वान से किसी को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। एक भी आयत ऐसी नहीं है, पूरे का पूरा कुरान खाली पड़ा है जिसमें गुस्ताखी रसूल के उन्वान पर किसी को कत्ल करने का कहीं हुक्म दिया गया हो। पूरे कुरान में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है।
कुरान खाली पड़ा है। ठीक है कादरी साहब, बल्कि कुरान तो ये कह रहा है, देखिए कुरान तो उल्टा ये कह रहा है कि जो कोई रसूल की जो है, रसूल की कहीं कुछ जो है इस तरह की बात होगी तो रसूल की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह करेगा। रसूल की हिफाजत इंसान नहीं करेंगे, रसूल की हिफाजत अल्लाह करेगा। ये कहीं लिखा है? यासिमुका मिनन्नास, हाँ कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। कोई रेफरेंस दे सकते हैं आप? वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास जो है ये अल्फाज कुरान के हैं जिसमें ये लिखा है कि ऐ रसूल, यानी मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यानी अल्लाह रसूल के बारे में ये कह रहा है कि रसूल की हिफाजत अल्लाह करेगा, रसूल की हिफाजत लोग नहीं करेंगे। ये सारी झूठी बातें लोगों में जो है दुनिया में फैलाई गई और इस उन्मान पर ये कानून हाथ में लेने का जो है मामला जो होता है ना, असल में ये मस्जिदों में, मदरसों में लोग जो है ये नौजवानों को बरगलाते हैं, फंसाते हैं। कादरी साहब, जब अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि भाई मैं खुद रसूल की हिफाजत करूंगा, और जाहिर सी बात है अल्लाह इतने बड़े हैं कि हम सब की हिफाजत वही कर रहे हैं, तो फिर उनकी हिफाजत के नाम पर ये कत्लो गारत क्यों? क्या गलत दिशा में जा रहे हैं हमारे नौजवान? क्या जो चीज़ कुरान हदीस में लिखी नहीं, खुद अल्लाह ने कहा कि मैं बैठा हूं तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, तो फिर ये करना क्या बतौर मौलाना आप कंडम करते हैं? क्या आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कुरान हदीस में नहीं है, बरगलाइए मत, गलत काम मत कीजिए, जिस भी देश में रहते हैं आप उसके कानून पर भरोसा रख के कार्रवाई होने दीजिए? देखिए, कत्ल के ताल्लुक से जो कुरान पाक फुरकान मजीद कलाम मुक़द्दस में है, मन क़तला मुतअम्मिदन फ़जज़ाउ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, एक में फ़ीहा एक में अबदा भी है। इसका उर्दू तर्जमा ये होगा कि जिस शख्स ने मन क़तला मुतअम्मिदन, इसमें लफ्ज़ मोमिन या काफिर नहीं है, आम है। मन क़तला, मन जो अरबी लफ्ज़ के लिए आता मैडम वो आम के लिए आता, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे। मन क़तला मुतअम्मिदन, जिस शख्स ने भी मुतअम्मिदन, एतिमाद का लफ्ज़ उर्दू में आता, ये अरबी का लफ्ज़ है जो उर्दू में मुतअम्मिद, क़स्दन, मज़बूतन, मन क़तला मुतअम्मिदन फ़जज़ाउ जहन्नम ख़ालिद, जिस शख्स ने जानबूझकर किसी को कत्ल किया उसकी सज़ा जहन्नम है। ये कुरान का बिल्कुल ऐलान आम है, ना इसमें तो ये अल्लाह से इश्क के नाम पर कत्ल करना मेरी बात तो सुनिए, ये आम हाथ जो आप बार बार कह रही थी कि क्या कुरान ये कहता, जिसने इसमें ना गुस्ताखी का लफ्ज़ है ना जुर्म का लफ्ज़ है, इसमें सिर्फ अल्लाह ताला इतना फरमा रहा है, जिस शख्स ने जिसको कत्ल किया कस्दन खालिदीन फीहा, वो हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। तो मैं वही तो कह रही हूं कि आप नौजवानों को इस्लाम क्यों ये नहीं कहता, बोलते? मुसलमान ये कहता, वो आप सही है कि हम ये भी कहते हैं कि कस्दन किसी को ना सताओ। फिर दूसरे कुरान में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी की गई, उसी रसूल के बारे में कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने इस ज़ात मुक़द्दसा को दुनिया में रहमत बना करके भेजा है। और रहमत के माना वो होते हैं मैडम जो दुनिया समझती है कि किसी को तकलीफ मत दो, किसी को ईज़ा मत चुकाओ, किसी को कत्ल मत करो। तो मैं यही तो कह रही हूं, मेरे मंच से आप ये कंडम करेंगे क्योंकि आप इस्लाम के जानकार हैं, स्कॉलर हैं, मौलाना हैं, कि आप इस बात को कंडम करेंगे कि ठीक है अल्लाह से मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन जब खुद अल्लाह ने कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा है और खुद कहा है कि रसूल की जिम्मेदारी मेरी है, कुरान की जिम्मेदारी मेरी है उसकी रक्षा करने की, तो तुम लोग यूं कत्लो गारत मत मचाओ। क्या आप कहेंगे ये बात? अरे मैडम, ये कुरान की पूरी आयत मैंने आपको सुना, कंडम नहीं तो क्या है ये? या खुला, वही तो मैं कह रहा था जो बीच में आपने मुझे दिया। मैं ये कह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो सलमान खुर्शीद पे जिस लड़के ने हमला किया वो गलत किया। अरे तो सुनिए तो सही, आप बीच की बात में मैं आप ये छोड़ दीजिए कि आप ये कह दीजिए, ये तरीका सही नहीं होता। आप बात को पूरी समझ दीजिए, बीच में कुछ लोग मीडिया वाले, अरे आप ये कह दीजिए, पूछ रही हूं ना, जलेबी इधर से घुमाए बिना मैं सीधा पूछ रही हूं आपसे। आप सीधा नहीं पूछ सकती। नहीं क्यों नहीं पूछ सकती? नहीं, आप सीधा जवाब सीधे सच्चाई है। बात के ऊपर होती है। अगर मैं एक चीज को कह दूं ये हराम, तो आप तो कह रहे मौलाना ने हराम, हराम भी किसी वजह से होता है, खुशी भी किसी वजह से होती है। सलमान खुर्शीद को उसने जाके चाकू मारे, आज वो जिंदगी और मौत के, नहीं मैडम, डायरेक्ट जवाब का मतलब दूसरा होता है, उसको पशुपेश का मतलब होता है। सलमान खुर्शीद को जाके उन्होंने चाकू मारे उस लड़के ने, ये क्या उसका तो मैंने आपको जवाब पहले दे दिया, खिलाफ काम किया उसने, इश्क था, ठीक है इश्क था, तो दुनिया को मारोगे क्या? क्या उसने दुनिया नहीं मर रही ना, दुनिया ने गुस्ताखी की। इस्लामिक स्टेट क्या कर रहा है? खैर छोड़िए, इस्लाम ने तो मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन मुझे बताइए, कुरान का ऐलान साबित। इश्क था जब अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने रसूल की रक्षा खुद करूंगा, कुरान की रक्षा खुद करूंगा, तो वो क्यों गया रक्षा करने के लिए? तो रक्षा की बात ये है, तो फिर अगर सारी चीजें
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम ने ली, इंसान पैदा हुआ, बच्चे पेट में रहा, फिर उसके बाद जवान हुआ, उसके बाद हुआ, तो सारी रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह ताला है, जिंदगी भी अल्लाह ताला दे रहा, खाने पीने तो के लिए भी अल्लाह। सलमान रुश्दी तो फिर पर आदमी जो काम हमला क्यों करता हुआ है? वो सही हुआ या उसके लिए गलत तो जरिया हुआ? तलाश करना पड़ता, सलमान वसाइल रुश्दी इकट्ठा पर अपनी करना पड़ते। मोहब्बत के चलते, पैगंबर साहब से अपनी मोहब्बत के चलते अगर किसी ने सलमान रुश्दी की जान लेने की कोशिश की तो इस्लाम उस लड़के को हीरो मानेगा या गुनहा मानेगा, गुनहगार मानेगा? देखिए, इस्लाम उस लड़के को कुरान की निगाह में वो मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नमा खालिदीन फीहा, उसकी नज़र में वो गलत है और उसने गलत किया। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कोई बार बार गुस्ताखी करता है और उसका जज्बा इश्क भड़केगा तो वो मर जाए या मार दे, उसके ऊपर भी उसका इश्क है। ठीक है, वो कहीं यानी भी कि जा कुरान सकता है। हदीस नहीं सिखाती हैं कि आपको सर तन से जुदा करना हाँ, है। लेकिन- कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह या पैगंबर साहब या फिर कुरान की रक्षा करने के लिए आप उसकी गुस्ताखी अगर हो जाती है तो मरने मारने पर उतार हो जाएं, ये कहीं नहीं लिखा है। उल्टा कुरान हदीसें कहती हैं कि भाई अगर दीन की रक्षा करनी है, रसूल की रक्षा करनी है, कुरान की रक्षा करनी है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी अल्लाह की है। बहरहाल सचवाला साहब, मुझे एक बात और बताइए कि बार बार ऐसा क्या है कि कट्टरपंथ और इस्लाम के तार जुड़ जाते हैं? क्या कहीं कुरान हदीस में कट्टरपंथ सिखाया गया है या फिर कहीं गलत इंटरप्रिटेशन चल रही हैं, गलत पढ़ाइयाँ चल रही हैं? नहीं, देखिए, आपने जो है अभी जो कहा, जिस तरह से हमारे जबरुल कादरी साहब बार बार कुरान की जिस आयत का रेफरेंस दे रहे हैं और बार बार वो जानबूझकर एक लफ्ज़ को उस आयत में जो है पढ़ नहीं रहे हैं। वो सूरह निसा की आयत कुछ इस तरह से है, मन क़तला मुअमिनन मुतअम्मिदन, वहाँ मुअमिन का लफ्ज़ है और ये हजरत जानबूझकर मुअमिन के लफ्ज़ को जो है वहाँ पर निकाल रहे हैं। जानबूझ के कुरान का एक लफ्ज़ जो है ये उसमें तहरीफ कर रहे हैं। ये हजरत जो है तहरीफ के मुर्तकिब हैं। ये उसमें जो लफ्ज है वो जानबूझकर नहीं पढ़ रहे हैं। वहां पर मन क़तला मुअमिनन मुतअम्मिदन है। आपको इतना भी नहीं पता हजरत कि कुरान में क्या लिखा है और यहाँ पर आप कुरान की तबलीग करने चले। ये हो गया इनकी इस बात का जवाब। सुन लीजिए, देखें, ये जो कुछ भी कट्टरपंथ होता है ये हमारे जो है मदरसे के मस्जिदों के मिंबरों पर बैठकर जो उलमा जो है मौलवी मौलाना हजरात जो कुछ करते हैं, ये दरअसल अवाम में उसी का असर है। इसके जिम्मेदार असल में ये मौलवी, ये उलमा, ये जो है ये मौलाना हजरात हैं जो है दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो कट्टरपंथ, जहाँ जहाँ जो कत्ल गारत के जो है जो वाक़यात होते हैं, इसके पीछे इसके तार डायरेक्टली मौलानाओं और जो है उलमा से जुड़ते हैं। इसके जिम्मेदार असल में मदारिस हैं, इसके जिम्मेदार असल में वो मसाजिद है जहाँ पर इस तरह का भाषण दिया जाता है। ठीक है, मौलाना जबरुल कादरी साहब, क्या आपको लगता है कि इस्लाम, एक मिनट बस मेरा सवाल सुन लीजिए, कि बार बार इस्लाम के तार कट्टरपंथ से जुड़ते हैं, इसको डिनाइल नहीं कर सकते हम? आप देख लीजिए कि दुनिया भर के तमाम आतंकी संगठनों के तार इस्लाम से जुड़ते हुए नज़र आते हैं। ISIS हमारे सामने है, हमने बगदादी को देखा है, पूरा सब कुछ देखा है। उसके अलावा कई संगठन ऐसे निकल कर आते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस तरह से? कहाँ, जबकि आप लोग कहते हैं कि इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस, जो शांति का मजहब है वो अशांति फैलाने की वजह क्यों बन रहा है? और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप अमेरिका चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, आप जर्मनी चले जाइए, कहीं भी UK चले जाइए, ऐसे मामले सामने लगातार आ रहे हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं। देखिए मैडम, मसला ये है कि इस्लाम एक अलग है, इस्लाम के मानने वाले अलग हैं। इस्लाम हकीकत है, सच है। हर जो भी मजहब इस्लाम को थोड़ा बहुत जानता है या इसको फॉलो करने वाले हैं, कट्टरपंथी का लफ्ज़ ये 2-3 साल से इस कदर कानों में गूंज रहा कि सही है। इस्लाम से ज़्यादा मुलायम नर्म कोई मजहब ही नहीं है। अगर उसके मानने वाले या उसको फॉलो करने वाले अगर कोई अमल करते हैं तो इस्लाम की सही रुश्दो हिदायत या उसकी हक्कानियत पर कोई आँच नहीं आ सकती। मैं अपने ऊपर एक बात लेता हूँ, मैं ठीक है मुसलमान हूँ, इस्लाम को करने वाला हूँ। मैं अगर कोई गलत फेल करूँ, मैं अगर बुरी चीज़ करूँ तो इस्लाम की शफ़ाफ ज़ात पर, उसकी आईना नुमा हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बोबाल, वो गंदगी, वो आज़ाब, वो कदू, वो निकरत, वो सब मेरे ऊपर आती है। इस्लाम के ऊपर इसमें वो था मुलायम, कट्टर ना था, ना है, ना होगा। वो पहले भी रहमत वाला था, आज भी रहमत वाला है, सुबह क़यामत तक रहमत वाला रहेगा। उसके फॉलो करने वाले अपने मकसद के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए, कुछ करने के लिए इस तरीके से करते हैं मैडम, तो इस्लाम की अजमतों पर कोई हर्फ नहीं आगा। वो उनके मानने वालों की कमी है। उनके अमल और किरदार की बुनियाद पर इस्लाम बदनाम होता है।
या कुरान की हक्कानियत पर होता है। अब सचेवाला साहब ने एक बात कही थी कि मस्जिदों के मीनारों से या उनसे ये मौलाना या उलामा कहते हैं, प्लीज़ सचेवाला भाई आप गलत कह रहे हैं। कभी मस्जिदों से कत्लो गारत करने का ऐलान नहीं किया गया, कभी वहाँ पर नहीं किया गया। इस देश में रहने और सबको अखुव्वत व मुरब्बत की बात होती है। इस तरह का था कोई नासूर, कोई मौलवी या कोई आलिम या कोई मुफ्ती पैदा नहीं करता। ये आप जैसे लोगों का जो मुंह छुपा करके तशरीफ़ लाते हैं, मुत्तहिम इल्ज़ाम है इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर। प्लीज़ आप खुदा के लिए इन इल्ज़ामात को आयद मत कीजिए। बेशुमार लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों पर ये अलगार की, लेकिन ये सुबह क़यामत तक ये मज़हब जिंदा है, जिंदा था और इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेगा। ना मदरसों में ये पाठ पढ़ाया जाता है, ना हदीसों में कोई पाठ पढ़ाया जाता है, ना कुरान में ऐसी कोई चीज़। सचवाला साहब, अगर नहीं पढ़ाया जाता, आंख बंद कर लूंगी तो ऐसा नहीं है कि परेशानी चली जाएगी, हकीकत झुटला दूंगी? हकीकत नहीं मिटती मैडम, नहीं मिटती ना। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं सुनिए, मैं जवाब दूंगा इसका, सचवाला मैं जवाब दूंगा। देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि क्यों देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी। देखिए, अभी ये जबरुल कादरी साहब शुरू से 10 मिनट पहले जो कुछ कहते आ रहे हैं, सुनने वाले, इस प्रोग्राम को सुनने वाले खुद एनालाइज कर लेंगे कि ये शुरू से क्या कह रहे हैं। ये कट्टरपंथ के जिम्मेदार असल में ऐसे ही लोग हैं। आपने सुना होगा शुरू से ये क्या कह रहे हैं कि वो जो है, जो सलमान रुश्दी का पर जो है कातिलाना हमला करने वाला नौजवान को ये जस्टिफाई कर रहे हैं शुरू से। तो इसी हम यही तो कह रहे हैं ना, ये इन जैसे उलमा, इन जैसे लोग जो अपने आप को आलिम मौलवी कहते हैं, दरअसल दुनिया में यही लोग हैं ये कट्टरपंथ और ये है इस तरह के आतंकवाद का सबब बनते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने कौन सी गलत बात कही? ये इस तरह की जिम्मेदारी इन्हीं जैसे लोगों, यानी अगर मैं सचवाला साहब आपसे पूछूं, ये जलसों जुलूसों में रहकर इस तरह की बात जो है लोगों में फैलाते हैं। ठीक है सचवाला साहब, मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने कुरान हदीस, क्योंकि आप खुद बताते हैं कि आपने इस्लाम को बहुत शिद्दत से फॉलो किया, आपने कई अवार्ड्स जीते हैं, आप सबसे यंग शख्स रहे जब आप अरब देशों में गए, आपको अवार्ड भी मिला, स्कॉलरशिप्स भी मिली, आपने इतना अच्छी स्टडी की। तो मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ ये कि इन स्टडीज़ में आपने कहीं पाया, कहीं ऐसा रिफ्लेक्शन मिला आपको कि इस्लाम जो है, इस्लाम को मानने वाले, उनको कट्टरपंथी होना सिखाता है ये धर्म? मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, मारकाट, अपने धर्म के लिए मरना मिटना, प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसा कहीं लिखा है या फिर ये गलत इंटरप्रिटेशन ही चली आ रही है? नहीं, देखिए, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि कट्टरपंथ या कड़क जो है, जिस तरह से जो है अनफ्लेक्सिबिलिटी वाली जो टीचिंग है वो कुरान में है, कुरान में है। आप कह रहे हैं कि कुरान कट्टरपंथ सिखाता है? जी हाँ, मैं ये कहना कुछ रेफरेंसेस देंगे आप? देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, वो मैंने टॉपिक सुन लिया। अब मैं एक बहुत बड़ी आपने अहम बात कह दी है, इस पर मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, क्योंकि बात यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कुरान कट्टरपंथ सिखाता है। जी हाँ, सिखाता है। रेफरेंस दीजिए सर, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, रेफरेंस के बिना हम इसको नहीं मानेंगे। जी हाँ, कुरान में जितनी आयतें मारकाट के हवाले से हैं, कत्ल क़िताल के हवाले से हैं, जिहाद, वो जो है अल्लाह के रास्ते में जिहाद के हवाले से हैं, उन सब में इस तरह की बातें जिस अंदाज से जिन अल्फाज में आई हैं, उनको पढ़ने से एग्जैक्टली यही बात सामने आती है। मैं आपको एग्जाम्पल जो है देता हूँ कि अल्लाह, कुरान का अल्लाह मोमिनों से कह रहा है कि अपने पड़ोसी काफिरों से जो है क़िताल करो, उनसे जंग करो, उनसे लड़ाई करो, और काफिर जो है तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं। कुरान ये कह रहा है मोमिनों को कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, ये मोमिन क्या है, काफिरों के ऊपर सख्त होते हैं, बड़े जो है सख्त होते हैं, बड़े जो है मतलब उनके ऊपर, उनके अंदर जो है एक तरह की रिजिडिटी होती है, और ये मोमिन आपस में रहमदिल होते हैं। ये इस तरह की बातें कुरान में जा बजा हैं, जा बजा कई जगहों पर। यानी कुरान ये कह रहा है कि क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। कुरान में बेशुमार आयतें हैं जिसमें कट्टरपंथ, जिसमें जो है इस तरह की सख्ती का इज़हार किया गया है। ये बात तो है, यानी मैंने ये बात इससे पहले भी कही है कि कुरान से कट्टरपंथ निकलती है। मैं सिर्फ इस बारे में कह रहा हूं कि रसूल की गुस्ताखी के हवाले से कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको जो है हमारे उलमा ये कट्टरपंथ को अपने हाथ में ले लेते हैं। मैंने ये सिर्फ ये बात गुस्ताखी रसूल की सजा पर कुरान और हदीस कुछ नहीं कहती हैं, कहीं नहीं कहती हैं कि आपको कुरान में सजा नहीं है, कुरान में नहीं है ना, नहीं है। मैंने कहा कुरान में नहीं है, नहीं है, लेकिन कट्टरपंथ कुरान में है। जी हाँ,
आप जी, आप exactly है, कुछ exactly। आयतों का हवाला देना चाहेंगे ताकि उसके बाद मैं कादरी साहब को बोलने का मैंने मौका अभी दूं? आयतें पढ़ी है ना, जिसका जी, जी, मतलब उसमें ये है है, कि अच्छा। कुरान का अल्लाह कह रहा है कि अपने पड़ोसी काफिरों के से जो है उनसे लड़ाई करो, ठीक है। अपने करीबी काफिरों से। और कुरान का काफिर अल्लाह हो कह गए रहा वो है, लोग जो कुरान इस्लाम नहीं मानते, ठीक है ना? जी ठीक। देखें, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह की किताब को और आखिरत के दिन पर जो ईमान नहीं लाते, जो मानते नहीं है, वो काफिर हैं, और जो मानते हैं वो मोमिन हैं। मानने वालों के लिए कुरान हर तरह की कंसेशन देता है, और नहीं मानने वालों के लिए कुरान हर तरह के लिए उसको जकड़ देता है। ठीक है ज़बरुल इस कादरी दुनिया साहब, में भी और आखिरत में देखिए भी, उसके मैडम, लिए हमेशा के जी। लिए जहन्नम की जो ठीक है ज़बरुल कादरी साहब, क्या इन सब चीज़ों का इन्होंने- इंटरप्रिटेशन देखिए। गलत तरीके से कर नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को जिहाद के नाम पर, कुरान में लिखी इन आयतों के नाम पर क्या कट्टर बनाया जा रहा है और आतंकवाद में झोंका जा रहा है? क्योंकि दुनिया की ये समस्या बन चुका है इस्लामिक टेररिज्म। हालांकि देखिए- बिल्कुल मैं इस बात का खंडन करती हूँ कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर चीज़ से निकलते हुए लोग आते जाएंगे तो सवाल उठ खड़े होना लाजमी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए मैडम, फिर मैं वही कहूँगा जैसे अभी सचेवाला साहब ने एक अशिद्दाउल रहमाओ, देखिए ये आयत का इन्होंने हवाला दिया। कुरान की आयतें जिहाद का जिक्र है काफिरों का, कि ये आयत, हर आयत का एक उन्वान है किस वक्त किस मौके के ऊपर वो हाजिर हुई आयतें। ये डिबेट जो आप कर रही हैं मैडम, मिसाल के तौर पर ये इसलिए कर रही हैं, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिबेट पर कि चूँकि सलमान रुश्दी पर 30 साल के बाद या 35 साल के बाद हमला हुआ, तो आज फिर सलमान रुश्दी का नाम आया। कुरान करीम में जो भी आयतें, जैसे भी हालात और मामलात होते थे, अल्लाह ताला नाजिल फरमाता था। रसूल हज़रत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में लेकर के आते थे, वो सहाबा की बारगाह में पढ़ते थे। ये सही है कि जिहाद की है, लेकिन जिहाद किन वजूह, ऐसा नहीं कि एकदम जिहाद का ऐलान, उसके भी लिए वजूहात वक्त की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा, इस कुरान में, इस्लाम में जिहाद की, काटमार की, लड़ाई की, झगड़े की, शिद्दत की, तेजियत की कोई गुंजाइश है ही नहीं, और बनाने वाले, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले कर रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे, उसकी अजमतों पर कुछ नहीं होगा। ठीक है। कुरान में तो ये तक भी कहा गया कि अपने पड़ोसियों का हक अदा करो, अपने पड़ोसियों से सिलाए रहमी रखो और आपस में नरमी इख्तियार करो, ताकि तुम्हारे भाई पड़ोसी का दिल ना टूटे। इन चीज़ों को नहीं बताते। जिहाद का हुक्म आया तो किन वजूहात पर आया, वो कुरान में जिक्र है। काफिरीन से कत्ल करने का हुक्म आया, किस बुनियाद पर आया, उसका भी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हुक्म दिया कि मार दो, उनकी वजूहात हैं, उनके सबब हैं, असबाब हैं। जैसे हालात पैदा होते हैं, जैसी बातें सामने आती हैं, वो हुआ। कोई आदमी किसी को ऐसा कत्ल नहीं किया। अमेरिका में और बहुत सारे थे, उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग थे, उसी को कत्ल क्यों किया गया, उन्हीं पर चाकू क्यों मारे गए, इसलिए कि गुस्ताखी की। सारे लोग महफूज रहे। तो जो मुजरिम होगा, जो गलतियां करेगा, जो कट्टरबात फैलाएगा, वो उसका मुर्तकिब होगा। इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं। चलिए सचवाला साहब आप आए, और यहाँ पर मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, आप दोनों ही इस्लाम के जानकार हैं। इस्लाम को आपने अपने अपनी तरह से इंटरप्रेट किया, आपने अपनी राय रखी यहाँ पर इन दोनों महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स पर कि क्या गुस्ताख रसूल की सज़ाए मौत है और क्या किसी मुसलमान को देना चाहिए उसे अपने हाथों में लेकर, क्या ऐसा कुरान हदीस में लिखा है, और क्या इस्लाम जो है वो कट्टरपंथ सिखाता है या बनाता है, ऐसा कुरान या हदीस आपको कट्टर बनाती हैं, ऐसी कहीं उनकी प्रीचिंग्स हैं। इस पर आपने अपनी दोनों ने निजी राय रखी है। हम बार बार कहते हैं कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। यहाँ हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ क्या कुछ कुरान हदीस में, किताबों में सही तौर पर लिखा है, वो सामने लाने की है, ताकि धर्म विशेष के खिलाफ किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा या किसी भी तरह की गलत जानकारी लोगों के बीच ना जा सके।